ड्रामे की शुरुआत हमारी शो की फीमेल लीड से होती है जिसका नाम बान जी यूम होता है और वो बताती है कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ पूरी याद है और अगर वो यादें अच्छी हों तो आपको बहुत सुकून मिलता है, लेकिन अगर वही यादें बुरी हो तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। और इन सब की शुरुआत मेरे बचपन में हुई थी जब मैं सिर्फ 9 साल की थी और याद करती है जिसमें 2 बच्चे स्विमिंग कर रहे होते हैं जिसमें लड़के का नाम सोहा होता है और वो लड़की और कोई नहीं बान जी यूम ही होती है जिसका पिछले जन्म में नाम जुवॉन था। और इसके बाद एक एक्सीडेंट का व्यू दिखाते हैं जिसे देखकर बान जी यूम डर जाती है और कहती है क्या सोहा जिंदा है ना। फिर दिखाते हैं कि बान जी यूम अपने बचपन के बारे में बताती है जहां उसके डैड की नशे की आदत की वजह से उसकी मॉम उन दोनों को बचपन में ही छोड़कर चली जाती हैं। फिर जियोम एक शो में पार्टिसिपेट करती है जहां उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है जिसका फ़ायदा उसके डैड उठाते हैं और वो उसे नाइट क्लब्स और छोटे छोटे फंक्शंस में भेजकर पैसे कमाते हैं, लेकिन उन सभी पैसों को अपनी गलत आदतों में उड़ाने लगते हैं और उसके बाकी सारे पैसे उसका बड़ा भाई आकर ले जाता है, जिस वजह से जियोम एक रेस्टोरेंट में काम करने वाली लेडी के पास जाती है क्योंकि एक वही थी जो उसकी हेल्प कर सकती थी ये जानने में कि सोहा जिंदा है या नहीं। और वहाँ जाकर उस लेडी जिसका नाम इयोंग होता है उसे एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ और इस लड़की को थोड़े पैसे उधार दे दो। और जियोम भी उस लेडी से कहती है कि मैं आपके पैसे थोड़े थोड़े कर कर आपको रिटर्न कर दूंगी। तो वो लेडी उससे पूछती है कि ये लेटर तुम्हें कहाँ से मिला क्योंकि अंकल की डेथ हुए बहुत टाइम हो गया है, जिसे सुनकर जियोम वहीं दीवार पर टंगी पिक्स को उस लेडी को दिखाकर पास की सारी बातें याद दिलाती है और उसे बताती है कि मैं ही तुम्हारा अंकल हूँ, ये मेरा दोबारा जन्म हुआ है। फिर हमें बान जी यूम की पास 17 लाइफ को दिखाया जाता है जिसमें वो एक एक्रोबैट डांसर होती है और उनके पास एक छोटी बच्ची खड़ी होती है जो एयोंग ही होती है और वो बच्ची अपने अंकल को बीमार देखकर उनसे पूछती है कि आप मरने वाले हो। तो अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या समझाया था। एयोंग कहती है हाँ कि आपका दोबारा जन्म होगा और आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करोगे। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं एयोंग बान जी यूम पर यकीन कर लेती है लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज होती है जिसे देखकर जियोम उससे समझाती है कि मैं समझ सकती हूँ कि ये सब थोड़ा अजीब है, इसीलिए तुम अपना पूरा टाइम लो एडजस्ट होने में। फिर एयोंग उससे कहती है लेकिन तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों चाहिए। तो बान जी यूम उसे बताती है कि मुझे सोहा से मिलना है। ये सुनकर एयोंग पूछती है कि सोहा कौन है। तो बान जी यूम बताती है कि सोहा वो है जिससे इस जन्म में मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है और उसे अपनी 18th लाइफ के बारे में बताती है जहाँ वो स्कूल में पेंटिंग कर रही होती है कि तभी एक बच्चा उससे टकरा जाता है और वो उस बच्चे को सॉरी बोलने के लिए कहती है, लेकिन वो अपने लिए बच्चा वर्ड सुनकर वहाँ से चला जाता है और जियोम उसे वहाँ से जाते हुए हैरानी से देख रही होती है। फिर जियोम एक दिन अपनी मॉम के साथ उनकी बीमार फ्रेंड से मिलने जाती है जहाँ वो उस लड़के से दोबारा मिलती है। वहीं उसकी मॉम अपनी फ्रेंड से बातें करती हैं और उन्हें बताती हैं कि जीवॉन अपनी एज से बहुत ज़्यादा समझदार है और कभी कभी वो ऐसी बातें करती है जिसे सुनकर मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। वहीं जियोम भी कहती है कि ये मेरा 18वां जन्म था और मैं सच में बहुत बोर हो गई थी बार बार जन्म लेकर, और फिर मैं सोहा से मिली जिससे मिलकर मुझे खुश रहने का एहसास हुआ और फिर धीरे धीरे कर सोहा और जुवॉन फ्रेंड्स बन जाते हैं। और फिर एक दिन जुवॉन उससे पूछती है क्या तुम्हें पुनर्जन्म में यकीन है, और उसे बताती है कि मेरा पहला जन्म नहीं है, जिसे सुनकर सोहा उससे पूछता है क्या तुम्हें चुड़ैल का श्राप मिला हुआ है। और ये सुनकर जुवॉन हंसने लगती है और उससे कहती है कि तुम बहुत प्यारे से बच्चे हो, और पहले की तरह ही अपने लिए बच्चा वर्ड सुनकर सोहा फिर से चिढ़ जाता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सोहा की मॉम जुवॉन से प्रॉमिस लेती हैं क्या तुम मेरे मरने के बाद सोहा का ध्यान रखोगी। तो जुवॉन भी उनसे प्रॉमिस करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोहा पूल साइड बैठा होता है कि तभी जुवॉन वहाँ आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सोहा बताता है कि मुझे भी अपनी पास्ट लाइफ याद आ गई है, मैं पिछले जन्म में टर्टल था, जिसे सुनकर जुवॉन हंसने लगती है। तो सोहा उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तो मैं अपनी मॉम के होटल गया था और ये बात मेरी मॉम को याद नहीं है लेकिन मुझे याद है।
फिर जुवॉन उससे कहती है कि वो तुम्हारे बचपन की बात है, पिछले जन्म की नहीं, लेकिन तुमने बहुत अच्छी कोशिश की बच्चे। ये सुनकर सोहा उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे बच्चा मत बोला करो। मेरी मॉम इतना बीमार होने के बाद भी मेरा ध्यान रखती हैं, क्योंकि उनकी नज़र में मैं अभी भी छोटा बच्चा हूँ और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर जुवॉन थोड़ा अपसेट हो जाती है और कहती है कि जब भी तुम अकेला फील करा करो मुझे बुला लिया करो। सोहा उससे पूछता है लेकिन क्यों? तो जुवॉन बताती है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर सोहा उससे पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो? जुवॉन कहती है इसका जवाब मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर दूंगी, और बताती है लेकिन मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। तो एयोंग उससे पूछती है लेकिन क्यों? बांजियूम कहती है क्योंकि मेरा दोबारा जन्म हो गया ना, इसीलिए, और ये सब बहुत अचानक हुआ और अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि सोहा जिंदा है या नहीं। लेकिन इस बार मेरा जन्म एक गरीब फैमिली में हुआ और उन लोगों ने मेरे सारे जमा किए हुए पैसे भी ले लिए। जिसे सुनकर एयोंग उसे पैसे दे देती है और वो लेकर बांजियूम वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि अकेले बड़ा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। और फिर वो सोहा के घर पहुँच जाती है और वहाँ जाकर उसे पास का याद आता है कि कैसे वो सोहा के बर्थडे वाले दिन उसके साथ घूमने जाती है और उसे उसका बर्थडे गिफ्ट भी देती है। लेकिन तभी उनकी कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जुवॉन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है और वो अपने लास्ट टाइम पर सोहा को देखते हुए कहती है कि मैं हर बार मरने से पहले यही सोचती थी कि मेरा अगली बार जन्म ना हो, और अगर हो तो मुझे पास का कुछ याद ना रहे। लेकिन मैंने उस टाइम कुछ और प्रे किया और दिखाया जाता है कि जुवॉन सोहा से कुछ कहती है लेकिन एक्सीडेंट की वजह से सोहा को कुछ सुनाई नहीं देता और जुवॉन की भी वहीं डेथ हो जाती है। फिर हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि सोहा बड़ा हो गया है और वो भी सपने में जुवॉन को ही याद कर रहा होता है। जब उसने उसकी मॉम की डेथ के बाद उसे समझाया था कि मरने के बाद लोगों का दोबारा जन्म होता है, तो सोहा उससे पूछता है क्या मैं अपनी मॉम से दोबारा मिल पाऊंगा? जुवॉन उससे कहती है कि हमें नहीं पता कि उनका जन्म कब, कहाँ और किस रूप में होगा, जिस वजह से सोहा अपसेट हो जाता है। तो ये देखकर जुवॉन उससे कहती है लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि उन्हें उनकी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि बांजियूम छुपके से सोहा के घर के अंदर जाती है और वहाँ सोहा को जिंदा देखकर खुश हो जाती है। वहीं सोहा भी अपने घर में एक लेडी को देखकर अपने डैड से कहता है कि आज के बाद यहाँ आनी नहीं चाहिए, जिसे सुनकर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बांजियूम सोहा को डेली फॉलो करने लगती है और कहती है कि मेरा प्लान बस उसे जिंदा देखने का था, लेकिन अब उसे देख लिया है तो वापस जाने का दिल ही नहीं कर रहा। और फिर एक दिन वो सोहा को परेशान देखकर उसके घर उससे बात करने जाती है, लेकिन दिखाया जाता है कि सोहा वहाँ से चला गया होता है। और ऐसे ही उसका इंतज़ार करते करते 8 साल बीत जाते हैं और अब बांजियूम भी बड़ी हो गई होती है और वो एयोंग के साथ ही रह रही होती है। और बहुत सर्च करने के बाद उसे सोहा का पता भी मिल जाता है, जो कि जर्मनी की किसी कंपनी में ही जॉब कर रहा होता है, जिस वजह से बांजियूम भी उसी कंपनी की कोरिया वाली ब्रांच में जॉब करने लगती है, इस उम्मीद के साथ एक दिन कि वो सोहा से मिल लेगी। लेकिन सोहा कभी वापस नहीं आता, जिसे देखकर बांजियूम जर्मनी जाने का प्लान करती है, मगर उसका वहाँ जाना भी किसी रीज़न की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता, जिस वजह से वो बहुत अपसेट हो जाती है। लेकिन फिर बाद में उसे पता चलता है कि सोहा कोरिया वापस आ गया है और वो अपनी मॉम के होटल में ही रुका हुआ है, जिसे सुनते ही बांजियूम होटल भाग जाती है सोहा से मिलने। और वहाँ जाकर एक्वेरियम देखकर उसे बचपन वाले सोहा की बातें याद आने लगती हैं, जब उसने कहा था कि मैं पिछले जन्म में टर्टल था, और ये याद कर वो स्माइल करने लगती है कि तभी उसकी नज़र सोहा पे जाती है, जो कि उसी टर्टल को देख रहा होता है। और यहाँ पहली बार उनका आई कांटेक्ट होता है, मगर सोहा वहाँ से चला जाता है और बांजियूम भी उसके पीछे पीछे पूल साइड पहुँच जाती है, जहाँ जाकर सोहा अपनी मॉम को याद करने लगता है। तो ये देखकर जियोम उससे पूछती है क्या नीचे कुछ है,
और अपने बचपन को याद करती है, लेकिन सोहा को बचपन का कुछ भी याद नहीं होता और वो वहाँ से भी चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोहा पूरे होटल का विजिट करता है और वहाँ के चेंजेस देखकर वो खुश नहीं होता, जिस वजह से वो अपने डैड के पास जाकर कहता है कि हम इसे पहले जैसा नहीं कर सकते जैसे ये मॉम के टाइम पर था। लेकिन उसके डैड गुस्से में उसके फेस पर फाइल मार देते हैं, जिस वजह से उसके फोरहेड पर कट लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोहा अपने घर की सेटिंग कर रहा होता है, जहां उसका फ्रेंड उसे कुछ सीवीज दिखाता है, जिसमें सबसे पहले ही बांजियोम की सीवी होती है और उसकी स्किल्स देखकर सोहा हैरान हो जाता है और अपने फ्रेंड से पूछता है कि इतने टैलेंटेड होने के बाद भी इसने यहाँ अप्लाई क्यों किया और इसने इतनी कम एज में ही ये सब अचीव भी कर लिया। फिर अगले दिन बांजियोम को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और दिखाते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से सोहा को सुनने में प्रॉब्लम होने लगती है, जिस वजह से वो अपने हियरिंग बर्ड्स यूज़ करता है और बांजियोम का इंटरव्यू लेते हुए उससे पूछता है कि अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़कर तुम यहाँ जॉब क्यों करना चाहती हो। तो बांजियोम उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ इस होटल को पहले की तरह बनाने में, और मुझे लगता है कि तुम भी यही चाहते हो। सोहा पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये होटल पहले कैसा था जब तो तुम पैदा भी नहीं हुई थी। बांजियोम कहती है कि मैंने अपने रिलेटिव की फ़ोटोज़ में देखा है और मुझे वो डिज़ाइन बहुत पसंद आया था। फिर वो उससे पूछता है लेकिन तुमने अरेबिक कहाँ से सीखी। बांजियोम अपना पिछला जन्म याद करने लगती है, जब उसका चौथी बार एक अरेबियन किंग के रूप में जन्म हुआ था, लेकिन वो उससे कुछ बहाना बना देती है। फिर सोहा भी उससे कहता है लेकिन ये काम तुम्हारे पिछले काम से बहुत अलग है, जिसे सुनकर बांजियोम कहती है कि अगर तुम अभी भी श्योर नहीं हो तो पहले तुम मुझे डेट कर ट्राई कर सकते हो, जिसे सुनकर सोहा को लगता है कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया, जिस वजह से बांजियोम अपनी बात को दोबारा रिपीट करती है और ये सुनकर सोहा हैरान हो जाता है और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है।